इस कहानी की शुरुआत में हम रायली को देखते हैं जो हॉकी मैच खेल रही होती है। रायली के माइंड में मौजूद सारे इमोशन मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं और किसी भी तरह रायली को मैच जिताना चाहते थे। जॉय जो हर समय रायली को खुश देखना चाहती है, वो सारे इमोशन को कमांड दे रही होती है ताकि वो रायली के मैच जीतने में उसकी मदद कर सके। जॉय बाकी के इमोशन को बताती है कि जैसे जैसे रायली बड़ी होती जा रही है उसके अंदर काफी बदलाव आ रहे हैं। अब हॉकी मैच के दौरान रायली को पेनल्टी मिल जाती है, जिसकी वजह से अब उसे 2 मिनट पेनल्टी बॉक्स में बिताने थे। रायली के बड़े होने से बदलाव आ रहे थे क्योंकि अब वो एक टीनेजर थी। रायली अपने पेरेंट्स की फेवरेट थी क्योंकि वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। रायली नेक दिल होने की वजह से अपने आसपास के जानवरों से प्यार करती है और साथ ही रायली ने स्कूल में कुछ नए दोस्त भी बनाए थे। रायली की अच्छी यादों की वजह से उसके मेमोरी लैंड में कुछ नए आइलैंड भी बने थे, जैसे कि मस्ती आइलैंड और फ्रेंडशिप आइलैंड। रायली के मेमोरी लैंड में उसकी यादों की पुरानी आइलैंड भी मौजूद थे, जैसे कि फैमिली आइलैंड, जो रायली के उसके पेरेंट्स के साथ बिताए गए खास पलों की वजह से बने थे। अब रायली पेनल्टी टाइम खत्म होने की वजह से एक बार फिर से हॉकी खेलना शुरू कर देती है और अपने सारे इमोशन की मदद से वो हॉकी मैच जीत जाती है। हॉकी मैच जीतकर रायली और उसके इमोशन बहुत खुश होते हैं। रायली के पेरेंट्स भी रायली के मैच जीतने से काफी खुश थे क्योंकि वो भी वहाँ मैच देखने आए थे। अब हाई स्कूल की कोच रायली के पास आती है और रायली के साथ ही उसके फ्रेंड्स को अपने कोचिंग कैंप में आने का इनविटेशन देती है क्योंकि वो खुद रायली का हॉकी मैच देख रही थी और वो उसके खेल से काफी प्रभावित होती है। घर आने पर रायली के मॉम डैड उसे गले से लगा लेते हैं। वो उसके परफॉर्मेंस से काफी खुश थे और साथ ही कोच ने खुद रायली को इनविटेशन भी दिया था। रायली अब ये सोचकर परेशान होने लगती है कि कहीं वो अगले दिन कोच के सामने अपने पहले के मैच की तरह गलती ना कर दे जिसकी वजह से उसकी टीम हार गई थी। अब रायली को हैप्पी रखने के लिए जॉय डिसाइड करती है कि वो रायली की उन सारी बुरी यादों को मिटा देगी जो रायली को दुखी करती है और अब सिर्फ अच्छी मेमोरी को ही लाकर दिखाना होगा ताकि रायली खुश रह सके। रायली इसके बाद बाकी के इमोशन के साथ मिलकर सारी बुरी यादों को मेमोरी लैंड से दूर भेज देती है और एंगर को बाकी सभी अच्छी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए कहती है। जॉय इसके बाद सैडनेस के साथ रायली के विश्वास केंद्र में जाती है, जहां रायली की सारी अच्छी यादें एक विश्वास की मजबूत लाइन बनाती थी और विश्वास की सारी लाइनें मिलकर रायली और उसकी पर्सनैलिटी को बनाती थी। अब रायली के सोने पर उसके सारे इमोशन भी सो जाते हैं, लेकिन अचानक से इमोशन हेडक्वार्टर में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जॉय जब बाकी के इमोशन के साथ इमोशन हेडक्वार्टर में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि यह रायली के पुबर्टी का अलार्म था। जॉय किसी तरह पुबर्टी अलार्म को बंद करने की कोशिश करती है और बुरी यादों की तरह पुबर्टी अलार्म को भी इमोशन हेडक्वार्टर से दूर भेज देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अगले ही पल इमोशन हेडक्वार्टर में बहुत सारे मैनुअल वर्कर आ जाते हैं जो हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। मैनुअल वर्कर जॉय को बताते हैं कि अब दूसरे इमोशन भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्हें इमोशन हेडक्वार्टर को अपग्रेड करना पड़ रहा था। सुबह होने तक मैनुअल वर्कर अपना काम करके वहाँ से चले जाते हैं। रायली जब सुबह सोकर उठती है तो उसे काफी अजीब लग रहा था। अब उसके बॉडी से अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है और रायली को खुद में बदलाव महसूस हो रहा था। सैडनेस रायली को शांत करने के लिए कंट्रोल पैनल के पास जाती है, लेकिन कंट्रोल पैनल के छूते ही रायली और भी इरिटेट होना शुरू हो जाती है और काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। रायली की मॉम रायली के इस बिहेवियर को देखकर हैरान थी। अब कैंप जाने का वक्त भी हो गया था, इसीलिए रायली अपने पेरेंट्स और अपने 2 दोस्तों के साथ कैंप जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रायली ये सोचकर काफी एक्साइटेड हो रही थी कि अब वो अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ मैच खेल सकेगी और साथ में रहेगी, लेकिन जब रायली की फ्रेंड्स उसे बताती है कि वो दूसरे स्कूल में जाने वाली है और शायद ये आखिरी मौका है जब वो साथ में है, रायली ये जानकर बहुत दुखी होती है। कैंप में रायली अपनी फेवरेट हॉकी प्लेयर से मिलती है, जिससे मिलकर उसे काफी अजीब लग रहा होता है। जो ये देखकर हैरान थी और अगले ही पल इमोशन हेडक्वार्टर में एंजाइटी नाम की एक नई इमोशन आ जाती है और साथ ही बोरियत और एम्ब्रेसमेंट नाम के नए इमोशन भी थे। रायली जब अपनी फेवरेट प्लेयर से मिलती है तो रायली को अपनी टीम के साथ आकर खेलने के लिए कहती है। रायली सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता
कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाए या फिर अपने फेवरेट प्लेयर के साथ। रायली सोचती है कि वैसे भी उसकी फ्रेंड्स अब दूसरे कॉलेज में जाने वाली है और जल्दी वो उससे अलग हो जाएगी, इसीलिए रायली अपने फेवरेट प्लेयर के साथ ही जाने का फैसला करती है ताकि वो नए दोस्त बना पाए। रायली की फेवरेट प्लेयर उसे अपने साथ लॉकर रूम में ले जाती है जहाँ पर उसके बाकी के टीम मेंबर थे। रायली उन सभी से मिलकर काफी खुश होती है। कुछ समय बाद वहाँ पर रायली के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जिनसे मिलकर रायली बहुत खुश होती है और वो साथ में सेल्फी भी लेते हैं। कोच रायली और उसकी फ्रेंड्स को ये सब करते हुए देख लेती है जिसकी वजह से वो रायली के साथ ही बाकी सभी को डांटती है और उनके मोबाइल फोन को ले लेती है। अब क्योंकि रायली की वजह से सभी को डांट पड़ रही थी और कोच ने उनके मोबाइल फोन ले लिए थे, इसलिए अब रायली को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी उसे पसंद नहीं करेंगे। अब रायली जब बाकी के मेंबर्स के साथ कोचिंग के लिए जाती है तो उन्हें बात करते हुए सुनती है कि शायद कोच को वो पसंद नहीं है। रायली के इमोशन हेडक्वार्टर में अब सिर्फ एंजाइटी का कब्जा था और वो रायली को आइडिया देती है कि अब रायली को अपने फेवरेट प्लेयर के साथ रहना चाहिए और अपने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए ताकि बाकी के प्लेयर रायली को पसंद करें और उसे टीम में शामिल होने दे। जॉय एंजाइटी रायली को कंट्रोल करता देखकर उससे कहती है कि रायली अब भी अपनी पुरानी दोनों फ्रेंड्स के साथ ही खेलना पसंद करेगी। जॉय की बात सुनकर एंजाइटी उसे समझाती है कि रायली का फ्यूचर उसकी पुरानी फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि उसके फेवरेट प्लेयर के साथ है। रायली की फेवरेट प्लेयर रायली को पसंद भी करने के साथ साथ उसे सपोर्ट भी करती है। एंजाइटी इसके बाद रायली की पुरानी अच्छी यादों से बने ट्री को उखाड़ देती है क्योंकि अब एंजाइटी रायली के इमोशन हेडक्वार्टर में नए मेमोरी ट्री बनाना चाहती है। एंजाइटी इसके लिए रायली के पुरानी यादों और पुराने इमोशन को हेडक्वार्टर से बाहर कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि अब रायली की लाइफ में पुरानी यादें और इमोशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। एंजाइटी ने जॉय और उसके साथी इमोशन को ऐसी जगह पर कैद कर दिया था जहाँ से वो वापस ना आ सके। जॉय को वहाँ पर वो सारे कार्टून कैरेक्टर मिलते हैं जिन कार्टून को रायली अपने बचपन में देखा करती थी, लेकिन अब वो उन्हें भूल चुकी थी। जॉय को याद आता है कि उन कार्टून कैरेक्टर के पास एक ऐसा जादुई बैग था जिसमें से कुछ भी निकाला जा सकता था। उस जगह से बाहर निकलने के लिए वो उसी जादुई बैग का सहारा लेते हैं और उसमें से एक बम निकालकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं और इस प्रकार वो सारे इमोशन उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी थे जो उन्हें वहाँ से जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जॉय बाकी के इमोशन के साथ गार्ड्स से बचकर वहां से निकल जाती है। जॉय अपने साथी इमोशन को समझाती है कि उन्हें अब किसी भी तरह से उस इमोशन ट्री को बचाना होगा जिसे एंजाइटी ने उखाड़कर फेंक दिया है क्योंकि वो इमोशन ट्री रायली की पुरानी अच्छी यादों से मिलकर बना था और अब सिर्फ वो इमोशन ट्री ही रायली को पहले जैसा बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ इमोशन हेडक्वार्टर में अब एंजाइटी ने सारा कंट्रोल पैनल अपने कब्जे में ले लिया होता है जिसकी वजह से अब रायली काफी ज्यादा सीरियस रहने लगी। एंजाइटी रायली से पूरी रात हॉकी मैच की प्रैक्टिस करवाती है ताकि रायली को उसके फेवरेट प्लेयर के टीम में शामिल कर लिया जाए। रायली की फेवरेट प्लेयर जब ये देखती है कि रायली ने पूरी रात हॉकी की प्रैक्टिस की है तो रायली को अप्रिशिएट करती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है। रायली इसके बाद एक बार फिर से अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ डिनर पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉय अपने बाकी के साथी इमोशन के साथ इमोशन ट्री की खोज में निकल पड़ती है क्योंकि अब सिर्फ इमोशन ट्री ही उनका आखिरी सहारा होता है। रास्ते में उन्हें कॉन्शियसनेस की नदी मिलती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब जॉय को एक ऐसे इमोशन की जरूरत थी जो इमोशन हेडक्वार्टर जा सके और समय आने पर वो उनकी मदद कर सके। जॉय इस काम के लिए सैडनेस को चुनती है। सैडनेस ये सुनकर डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन जॉय उसे विश्वास दिलाती है कि वो ये कर लेगी। जॉय इसके बाद सैडनेस को एक ट्यूब की मदद से इमोशन हेडक्वार्टर भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ एंजाइटी ने अब रायली के बहुत सारे एंजाइटी वाली यादों की मदद से एक नई इमोशन ट्री बना रही थी और रायली को अपनी तरह से कंट्रोल कर रही थी। रायली अब अपना ज्यादा समय अपनी नई टीम के साथ ही बिताती थी जिसके दौरान वो उनकी तरह बनने और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करती थी ताकि वो रायली को अपनी टीम में एक्सेप्ट कर ले।
ये सब करने की वजह से अब रायली की लाइफ में काफी ज्यादा एंजाइटी आ गई थी। अब रायली को फेवरेट प्लेयर और उसके साथ ही रायली को कोच के ऑफिस के बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर वो रायली को कोच के टेबल पर पड़ी एक फाइल को दिखाते हुए कहती है कि उस फाइल में कोच ने लिखा है कि रायली को टीम में सिलेक्ट किया गया है या नहीं। अब रायली अपनी फेवरेट प्लेयर की टीम में शामिल होने और उन्हें खुश करने के लिए अजीब अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देती है। रायली के इस अजीब बिहेवियर को देखकर टीम के बाकी प्लेयर पूरी तरह से हैरान थे। अब टीम में से कोई जब रायली से उसके फेवरेट बैंड के बारे में पूछता है तो रायली उसे अपने बचपन के फेवरेट बैंड का नाम बता देती है, लेकिन रायली को डर था कि उसकी इस बात से वो रायली का मजाक ना बनाए, इसीलिए रायली ये सब एक सरकास्टिक वे में बोलना शुरू कर देती है। रायली के ऐसा करने की वजह से रायली के कॉन्शियसनेस रिवर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और जॉय बाकी के इमोशन के साथ कॉन्शियसनेस रिवर के अंदर गिरना शुरू हो जाती है। जॉय वर्कर्स को मदद के लिए आवाज भी लगाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ आसपास कोई वर्कर नहीं था। जॉय और बाकी इमोशन किसी तरह खुद को बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रायली के पास अब उसकी दोनों फ्रेंड्स भी आ गई थी, जो रायली को याद दिलाती है कि वो बैंड आज भी रायली का फेवरेट बैंड है, लेकिन रायली उनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सरकास्टिक वे में बातें करती है। रायली के इमोशन हेडक्वार्टर में अब एंजाइटी को और भी एंजाइटी फील होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ और मेमोरी को वेस्ट करने का फैसला करती है और वो ऐसा करती भी है। अब सैडनेस भी छुपते हुए इमोशन हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी। जॉय अपने साथी इमोशन के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वो सभी थक चुके थे और जॉय को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। जॉय अपने साथी इमोशन की कंप्लेन सुनकर दुखी हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ रायली को खुश रखना चाहती थी और उसके साथी सिर्फ शिकायत करते रहते थे। जॉय इसके बाद अपने साथी इमोशन के साथ मेमोरी लेन में काम कर रहे वर्कर की मशीन की मदद से मेमोरी लेन के ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोशन हेडक्वार्टर में सैडनेस को एम्बारेसमेंट देख लेता है, लेकिन वो इसके बारे में एंजाइटी को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि वो तो सैडनेस को छुपने में मदद करता है। जो इसके बाद अपने साथियों के साथ एक इमेजिनरी लैंड में पहुंच जाती है, जो अब पहले से काफी बदला सा लग रहा था। रात होने पर रायली जब सोने जाती है तो इमेजिनरी लैंड की सारी लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन जॉय को एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर लाइट से अभी भी जल रही थी। उस जगह पर जाने पर जॉय देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर थे जो रायली की बुरी यादों के स्केच बना रहे थे, जिससे रायली काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और सो नहीं पा रही थी। वो जगह एंजाइटी के कंट्रोल में थी, इसीलिए वहाँ के वर्कर ऐसा कर रहे थे। जॉय ये देखकर रायली को उसके फ्रेंड्स के साथ खेले गए हॉकी मैच की एक अच्छी याद की ड्राइंग बनाती है, जिससे रायली को काफी अच्छा लगता है और पॉजिटिव फील होता है। एंजाइटी इमोशन हेडक्वार्टर से ये सब देख रही थी और समझ जाती है कि जॉय ने ये किया होगा। जॉय इसके बाद सारे वर्कर्स को समझाती है कि किस प्रकार उनके द्वारा बनाई जाने वाली बुरी यादों की ड्राइंग रायली को सोने में परेशान कर रही है, इसीलिए वो सभी रायली के अच्छे पलों के पॉजिटिव ड्राइंग बनाए। जॉय की बात सुनकर सारे वर्कर ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद रायली आराम से सो पाती है। अब वहाँ पर जॉय और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एंजाइटी के द्वारा भेजे गए पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन जॉय अपने साथियों के साथ पुलिस ऑफिसर से बचकर वहां से निकल जाती है। जॉय और बाकी इमोशन एक फ्लाइंग बैलून की मदद से उड़ते हुए अपने सफर को जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंजाइटी रायली को प्लान देती है कि क्यों ना रायली कोच के फाइनल में देख ले कि वो टीम में सिलेक्ट हुई है या नहीं। एंजाइटी के कंट्रोल करने की वजह से रायली ऐसा ही करती है, वो सभी से छुपते हुए कोच के ऑफिस में आ जाती है। सैडनेस भी ये सब देख रही थी, इसीलिए रायली को ऐसा करने से रोकने के लिए एक छोटे से डिवाइस की मदद से रायली को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रायली काफी दुखी महसूस करने लगती है। ये सब देखकर एंजाइटी समझ जाती है कि जरूर ये सैडनेस का काम है और वो इस समय इमोशन हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद है। एंजाइटी कुछ ही समय में सैडनेस को ढूंढ निकालती है और उसे रिमोट छीन लेती है ताकि सैडनेस रायली को कंट्रोल करके उसे कमांड ना दे सके। अब रायली जब कोच की फाइल में देखती है तो उसे पता चल जाता है कि कोच ने उसे टीम में शामिल नहीं किया क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। रायली यह देखकर काफी परेशान होती है और वहीं दूसरी तरफ एंजाइटी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एंजाइटी सोचती है
कि अब उसे अच्छे अच्छे प्लान की जरूरत है जिससे वो कोच को इम्प्रेस कर सके और टीम में शामिल हो जाए। एंजाइटी के बहुत सारे प्लान और इमेजिनरी थॉट्स की वजह से अब इमेजिनेटिव तूफान आना शुरू हो जाता है जिसमें जॉय और उसके साथी फंस गए थे और किसी तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जॉय अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द रायली के ओल्ड इमोशन ट्री को हासिल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि एंजाइटी रायली को कंट्रोल कर रही थी इसीलिए रायली कोच और टीम के मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए अपने बाल टीम के मेंबर्स की तरह कलर कर लेती है और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करके रायली अपने पुराने दोस्तों से दूर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जॉय बाकी के इमोशन के साथ तूफान से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने रायली की उन सारी यादों के क्रिस्टल बॉल को फेंका था। जॉय को लगता है कि वो रायली के लाइफ में किसी काम के नहीं है और सिर्फ रायली को दुखी करेंगे। वहाँ पर रायली के बुरे मेमोरी का एक पहाड़ बन गया था जिसे जॉय ने फेंका था। वहाँ पर वो ट्यूब भी मौजूद था जो सीधे इमोशन हेडक्वार्टर जाता था। वहीं हेडक्वार्टर में एंजाइटी रायली के दिमाग में आइडिया डालती है कि अगर उसने एक बार में एक साथ 2 गोल कर दिए तो कोच रायली से खुश होकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ जॉय एक बार फिर से मैजिकल बॉक्स के अंदर से बम निकालती है और उसे ब्लास्ट कर देती है। बम ब्लास्ट होने की वजह से रायली के सारे पुराने इमोशन रायली के कॉन्शियसनेस नदी में गिर जाते हैं। एंजाइटी पूरी प्लान कर रही थी कि वो जॉय और बाकी इमोशन को इमोशन हेडक्वार्टर में आने से रोक सके, लेकिन एम्ब्रेस और सैडनेस किसी भी तरह से जॉय और उसके साथियों को इमोशन हेडक्वार्टर में लाना चाहती थी। अब रायली जब हॉकी मैच खेलना शुरू करती है तो किसी भी तरह से सिर्फ 2 गोल करना चाहती थी। एंजाइटी ने इसके लिए रायली को मजबूर किया था और अब रायली किसी भी तरह से सिर्फ 2 गोल करके टीम में शामिल होना चाहती थी। रायली को इस तरह से खेलता देखकर कोच भी हैरान थी। अब मैच के दौरान रायली एक खिलाड़ी से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। रायली की पुरानी यादों के साथ कॉन्शियसनेस लेक में गिरने के बाद जॉय अपने बाकी साथियों के साथ इमोशन हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ना जारी रखती है। इस दौरान वो देखते हैं कि रायली की नई पुरानी यादें मिलकर रायली की एक नई पर्सनैलिटी बना रहे थे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा एंजाइटी भरी यादें भी थी क्योंकि एंजाइटी ही अब रायली को कंट्रोल कर रहा था। जॉय इसके बाद किसी तरह अपने साथी इमोशन के साथ इमोशन हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि एंजाइटी इस समय पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। जॉय इसके बाद बाकी सारे इमोशन के साथ मिलकर एंजाइटी वाले इमोशन ट्री को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। जॉय इसके बाद एंजाइटी को समझाती है कि वो अकेले रायली को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही कोई दूसरा इमोशन रायली को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि रायली को अब खुद फैसला लेना होगा कि वो किस इमोशन के साथ रहना चाहती है। जॉय इसके बाद एंजाइटी को तूफान से बाहर निकाल कर लाती है। जॉय बाकी के इमोशन के साथ मिलकर रायली के एंजाइटी के इमोशन वाले ट्री को खत्म कर देती है और अब नए इमोशन ट्री बनाने का फैसला करती है और इस काम में लग भी जाती है। अब रायली थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। रायली की फ्रेंड्स भी अब उसके पास आ जाती है जिसके बाद वो उन्हें गले से लगा लेती है और उन्हें बताती है कि वो ये सोचकर परेशान है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेंगे। इस पर रायली की फ्रेंड्स उसे समझाती है कि भले ही वो हाई स्कूल में रायली के साथ ना हो लेकिन वो हमेशा फ्रेंड रहेगी। रायली इसके बाद वापस से हॉकी मैच खेलना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार रायली पूरी तरह से शांत थी और अच्छा गेम खेलते हुए गोल भी करती है। गेम खत्म होने के बाद सभी को कोच के मैसेज का इंतजार था कि रायली टीम में शामिल हुई है या नहीं। रायली की फ्रेंड्स उसे मैसेज करके रिलैक्स करने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ जॉय भी एंजाइटी को रिलैक्स करने के लिए बोल रही थी। रायली को जल्द ही पता चल जाता है कि उसे टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। रायली जानकर बहुत खुश होती है और इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है। रायली के पेरेंट्स से सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब जॉय वापस से रायली के इमोशन को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए अब रायली पहले की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।